अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन मोहतरम, मैं उमर फ़ारूक हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल उमर स्पीक्स देख रहे हैं। नाज़रीन मोहतरम, कल जो सियालकोट में अफसोसनाक तरीन वाक़या पेश आया, इस पर तहकीकात की जा रही हैं। पुलिस भी इस तहकीकात में शामिल है, इंटेलिजेंस एजेंसीज भी अब पंजाब पुलिस की मदद कर रही है और इस तहकीकात किसी हद तक मुकम्मल हो चुकी हैं और अब जो फाइनल और हतमी रिपोर्ट थी वो वज़ीर आज़म इमरान खान को पहुँचा दी गई है। और उस रिपोर्ट में बड़े ही हैरान कुन, बड़ी तहलका खेज़ और दिल दहला देने वाले हक़ाइक़ पेश किए गए हैं और बहुत सी चीज़ें खुलकर सामने आई हैं और कोई सोच भी नहीं सकता था कि इस वाक़े के पीछे ये वजूहात भी हो सकती हैं। और अब जायज़ा लिया जा रहा है कि क्या ये ज़ाती रंजिश का नतीजा था, ये जो श्रीलंकन मैनेजर को कत्ल किया गया, उसकी लाश को आग लगाई गई, या फिर कोई आलमी साजिश का हिस्सा था ये वाक़या। क्योंकि एक बात तो कन्फर्म हो चुकी है कि उसने तौहीन रिसालत या तौहीन मज़हब नहीं की थी, उसको ज़ाती रंजिश की आड़ में आकर उसको कत्ल किया गया है और इसके अंदर आलमी साजिश की बू भी सूंघी जा रही है। और ये तमाम तफसीलात हम आपके सामने रखेंगे। रिपोर्ट में क्या कहा गया, इमरान खान के सामने जो रिपोर्ट पेश की गई है उसमें क्या तफसीलात खोलकर बयान की गई हैं, वो मैं तमाम तफसीलात आपके सामने रखूंगा। लेकिन उससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पे क्लिक कीजिए। नाज़रीन मोहतरम, पंजाब पुलिस और इंटेलिजेंस एजेंसीज ने 24 घंटे से पहले 200 के करीब छापे मारे हैं, 125 लोगों को गिरफ्तार किया गया और हंगामी बुनियादों पर यह कार्रवाइयाँ की गई हैं। और जो लोग गिरफ्तार किए गए हैं उनसे पूछगछ की गई है, यानी शाहिदीन से पूछगछ की गई है और जो फैक्ट्री के अंदर जो मैनेजर्स थे उनसे पूछगछ की गई है। उन्होंने जो तमाम रिपोर्ट जो पेश की है, जो वाक़यात का तसलसल बताया है, वो कुछ यूँ है कि श्रीलंका का जो मैनेजर था वो काफ़ी सख्त था, जो फैक्ट्री में मैनेज करता था तमाम काम को। और आपको पता होगा पाकिस्तान में फैक्ट्रीज जो हैं उनके जो लोकल वर्कर्स काम कर रहे होते हैं फैक्ट्रीज़ के अंदर, वो किस किस्म की उनकी परफॉर्मेंस होती है। और पाकिस्तान के अंदर जो काम है वो नौजवान की मौत है और फैक्ट्री वर्कर्स किस किस्म की परफॉर्मेंस देते हैं उनको वैसे ही फैक्ट्री मालिकान ने खींच कर रखा होता है। और यही वजह थी कि अब जो श्रीलंकन मैनेजर था वो काफ़ी सख्त था। वो इन्हें कहता था कि अगर तुम तनख्वाह लेते हो तो काम भी पूरा किया करो। और आपको पहले भी वीडियोज़ में बता चुका हूँ कि जो फैक्ट्री है यहाँ पाकिस्तान क्रिकेट टीम की जो यूनिफॉर्म था वो बना करता था और इस फैक्ट्री को एक बड़ा गैर मुल्की ऑर्डर मिला था और वो टीम पाकिस्तान आकर फैक्ट्री का विजिट करने वाली थी। और इस श्रीलंकन जो मैनेजर था इसने तमाम वर्कर्स को कहा था कि अपनी परफॉर्मेंस पर ध्यान दें और सफाई वगैरह जारी थी। जो दीवारों पर पोस्टर्स वगैरह लगे थे उनको उतारा जा रहा था, जिनके अंदर कुछ ऐसे पोस्टर भी थे जिन पर हज़रत अली, हज़रत हुसैन अलैहिस्सलाम का नाम भी लिखा हुआ था। तो जो इब्तदाई मीडिया रिपोर्ट्स हैं, जो इमरान खान को रिपोर्ट्स पेश की गई, उनमें कहा गया था कि जो फैक्ट्री मैनेजर था ये किसी हद तक उर्दू ज़बान से लाइल्म था। उसने पहले इन्हें कहा कि पोस्टर्स वगैरह उतारे, उन्होंने नहीं उतारे, तो उसने खुद पोस्टर सारे उतारे जिनके अंदर वो पोस्टर भी शामिल थे जिन पर हज़रत अली और हज़रत हुसैन अलैहिस्सलाम का नाम भी और इस तरह के पोस्टर शामिल थे, उतार दिए उसने। और जिसके बाद अवाम मुश्तइल हो गई जो फैक्ट्री के अंदर काम कर रहे थे। और लेकिन जब फैक्ट्री के मालिक को इन हालात का पता चला तो उसने सुलह करवा दी, मामला निपटा दिया किसी तरह, क्योंकि फैक्ट्री मैनेजर का कहना था कि मुझे इस लैंग्वेज से ला इल्म हूँ क्या लिखा था, लेकिन मैंने ये समझा था कि पोस्टर्स लगे हुए मैंने उतरवा दिए। मामला ख़त्म हो गया। लेकिन उसके जब फैक्ट्री का मालिक फैक्ट्री से जा चुका था उसके बाद फिर मामला गर्म हो गए और फिर लोग मुश्तिल हो गए और फैक्ट्री का मालिक जो कि मौजूद नहीं था, तो जो मुश्तिल अफराद थे उन्होंने मौके से फ़ायदा उठाने की कोशिश की और फिर मैनेजर भी तशद्दुद कर दिया। वो मैनेजर ने भाग कर छत पर जाने की कोशिश की। छत पर सोलर सिस्टम लगा हुआ था, उसने सोलर सिस्टम के अंदर छुपने की कोशिश की, लेकिन पहले 10 के करीब अफराद आए, फिर 25 हुए, फिर ये अफराद की तादाद बढ़ती गई और उस मौका पर उन्होंने छत पर उसको पकड़ लिया। और उस मौका पर एक और जो तस्वीर है वो वायरल हो रही है, जिस तस्वीर में देखा जा सकता है कि जो फैक्ट्री मैनेजर था श्रीलंकन, उसका एक जो दोस्त था, कुलीग था, वो उसके ऊपर आकर उसको किसी तरह बचाने की कोशिश कर रहा था इस मॉब से, लेकिन वो इसको ना बचा सका और फिर ये वाक़या पेश आ गया, उसको कत्ल कर दिया गया, उसकी लाश को जला दिया गया। अब जो बात की जा रही है वो कह रही है कि इसके अंदर इंटरनेशनल साजिश भी मौजूद है, क्योंकि ये फैक्ट्री यूनिफॉर्म बनाती थी पाकिस्तानी टीम के, तो इसको बाहर से कोई बड़ा ऑर्डर मिलने वाला था जो कि पाकिस्तान की जो भी स्मॉल इंडस्ट्री थी उसके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद हो सकता था। लेकिन अब जो वाक़या पेश आ गया, अब ये ऐसा ऑर्डर कोई नहीं मिलेगा। फैक्ट्री भी आई थिंक किसी हद तक बंद पड़ी हुई है, जब तक हालात सुधर नहीं जाते फैक्ट्री भी आई थिंक ओपन नहीं होगी और अब बाहर से ऑर्डर भी नहीं मिलेगा। जिसके बाद अब इसको ये कहा जा रहा है कि ये किसी हद तक इंटरनेशनल साजिश भी हो सकती है, किसी तरह किसी ग्रोह ने किसी न किसी तरह इनको मुश्तइल किया था, जिसके बाद ये वाक़या पेश आया। और दूसरी जानिब ये ज़ाती नजिश का भी
इसे ज़ाती रंजिश का वाक़या भी कहा जा रहा है, क्योंकि इससे पहले मिशाल खान कत्ल केस में भी ज़ाती रंजिश देखी गई थी, क्योंकि जब मिशाल खान को कत्ल किया गया उस वक्त उसको ये कहा गया था कि इसने तौहीन रिसालत की है। इससे पहले एक ईसाई जोड़ा था जिसके अंदर एक बीवी और उसका हस्बैंड शामिल था, उनको भी जलाकर जलती भट्टी में फेंक दिया गया, और जब बाद में तहकीकात की गई तो उन्हें पता चला कि उन्होंने तौहीन रिसालत नहीं की थी। इस तरह बहुत से वाक़यात हैं जिनमें तौहीन रिसालत या तौहीन मज़हब का इल्ज़ाम लगाया जाता है, लेकिन बाद में तहकीकात से पता चलता है कि ऐसा कुछ भी मौजूद नहीं था। और अब इस वाक़े में भी यही चीज़ है कि ज़ाती रंजिश का फ़ायदा उठाते हुए उस फैक्ट्री मैनेजर को कत्ल किया गया, क्योंकि वो काफ़ी सख्त था और वो फैक्ट्री वर्कर्स को काम करने पर मजबूर करता था, खींच कर रखता था, इसलिए उससे जान छुड़वाने के लिए ये तमाम वाक़या पेश आया। और अब इस वाक़े का कंक्लूजन यही है कि जो भी मुजरिमान है जिनको सज़ा मिलनी चाहिए उनको 48 घंटे के अंदर अंदर इबरतनाक सज़ा देनी चाहिए, उनको फांसी देनी चाहिए, ताकि आने वाले दिनों में ऐसे वाक़यात पर कंट्रोल किया जा सके। लेकिन दूसरी जानिब अगर ऐसा नहीं होता तो वो दिन दूर नहीं है कि पाकिस्तान के गली मोहल्लों में भी हर रोज़ कोई ना कोई एक ऐसा वाक़या पेश आएगा जब ज़ाती रंजिश की बिना पर किसी दूसरे पर, किसी दुश्मन पर आप इल्ज़ाम लगाकर तौहीन रिसालत का उसको मौत के घाट उतार देंगे। अगर ये दिन आते हैं तो ये पाकिस्तान के लिए बड़ी मुश्किल पैदा हो जाएगी। और ये तमाम तफसीलात थी जो मैंने आपके सामने पेश करनी थी। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखेगा, हमें दुआ में याद रखेगा। अल्लाह ने के